gentlemen, welcome! जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपको द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगिंस। सो दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में फाइनली बात करने वाले हैं द रॉक को लेके एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हो चुकी है। अब ये कंट्रोवर्सी किस बारे में, उसी रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले बातचीत करना चाहूँगा भाई साहब, ये कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है, व्हाई दिस कंट्रोवर्सी हैपन बिफोर रेसलमेनिया 40। बिकॉज अब चीज़ें कहीं ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं भाई मतलब एक तरह से ख़राब हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, बिकॉज चीज़ें भी सही चल रही हैं। रॉक का एक परफेक्ट जो करिश्मा हमको देखने को मिल रहा है, उससे शायद बहुत लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर खुश नहीं है। आई थिंक जो रॉक अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, आई थिंक उनका ये कहना है। अब ये सारी चीज़ें किस बात की, इसी को लेकर बात करने वाले हैं। लेकिन भाई साहब वीडियो को ना पूरा देखिएगा, छोटी सी वीडियो है लेकिन स्किप मत करना प्लीज़। अब देखिए, बात करें रॉक की, यार रॉक रोमन वर्सेस कोडी एंड सेथ रॉलिंस नाइट 1 क्लियर कट सेट है। अब रॉक जब से आए हैं भाई साहब, उनका एक तरह से हील कैरेक्टर प्ले हो रहा है। और फाइनली कल स्मैकडाउन के एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पर रॉक का जो प्रॉपर गिमिक है वो वापस आते हुए दिखा। बिकॉज रॉक का जो एंट्रेंस म्यूजिक था हॉलीवुड रॉक का, वो फाइनली रिटर्न कर चुका है। और आई थिंक हमको देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी अकॉर्डिंग भाई साहब बहुत से फैंस हैं जो रॉक को बू कर रहे थे, वो भी चीयर करने लग गए हैं। वो भी चाह रहे हैं कि रॉक की टीम के अंदर हम हो। बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस समय कोडी वर्सेस रॉक कर चुकी है, टीम रॉक वर्सेस टीम कोडी। बहुत से लोग टीम कोडी के अंदर हैं, लेकिन अब शायद उससे भी ज़्यादा लोग टीम रॉक में जाना चाह रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब चीज़ें यहाँ बदली है, बिकॉज रॉक ने रिसेंटली जो एक अपना जो कह रहे हैं ना गिमिक बना रखा है ना। मतलब गिमिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। रॉक जब भी स्मैकडाउन में आते हैं उससे 12 घंटे पहले एक वीडियो को अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर लाइव आ गए या ट्विटर पर वीडियो अपलोड करके वो वल्गर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और कुछ ऐसी बातें आपने शायद उनकी वीडियो देखी होगी, बिकॉज मैंने देखी है। और उसमें काफ़ी लैंग्वेजेस, मतलब एक तरह से पीजी एरा जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी प्रेफर करती है कुछ सालों से कि हम पीजी हैं, पीजी में गलत बातें नहीं होती, एडल्ट बातें नहीं होती। वो चीज़ें कहीं ना कहीं रॉक पूरी तरह से क्रश करते नजर आते हैं, कि रॉक पूरी तरह से उन चीज़ों का उल्लंघन करते नजर आते हैं। अब यही चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में बैक स्टेज, अब मुझे ये नहीं पता कुछ एम्प्लॉय हैं या फिर सुपरस्टार्स हैं, आई थिंक सुपरस्टार्स ही होंगे, जो इनका ये कहना है कि भाई साहब अगर रॉक को आपने ये पावर दे रखी है कि रॉक वल्गैरिटी फैलाए, रॉक एडल्ट लैंग्वेज यूज़ करें या ऐसी ऐसी बातें करें, तो भाई साहब हमको भी तो दो ना। अगर पीजी एरा में रॉक ऐसी बातें कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं बातें कर सकते? हमें भी वो पावर दो, सुपरस्टार को वो पावर मिलनी चाहिए। जितने भी सुपरस्टार है जैसे कि एजे स्टाइल्स, रेंडी ऑर्टन, एले नाइट, लोगन पॉल, ये सारे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि भाई साहब इन सबको ऐसी पावर नहीं है। बिकॉज आई थिंक आपने कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में कोई वल्गर लैंग्वेज सुनी होगी। बिकॉज जब से पीजी एरा आई है, कुछ समय पहले ऐसी हो जाती थी लेकिन अब नहीं है। लेकिन जब से रॉक आए हैं और खासकर रॉक का एज अ हील कैरेक्टर आया है, तब से रॉक ने आई थिंक कहीं ना कहीं इस वल्गर लैंग्वेज का यूज़ किया है किसी को मॉक करने के लिए, खासकर कोडी रोड्स के बारे में। मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा बिकॉज आपको पता यूट्यूब कॉमेडी है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, गाली होगा। हाँ हिंदी में ले देता हूँ लेकिन इंग्लिश में नहीं ले सकता, अंग्रेजी हमारी डर के रहना पड़ता है। लेकिन हाँ मेन मुद्दा ये है कि रॉक ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है। अब देखिए दोस्तों, इस बारे में चीज़ें क्या है, देखिए कुछ होने वाला तो है नहीं। अब रॉक ने भले ही मिसयूज़ करा हो, रॉक अगर टीवी टाइमिंग ज़्यादा ले रहा है सुपरस्टार से, लेकिन मेन ये है कि रेसलमेनिया 40 में भाई साहब स्टार पावर रॉक से ही है, समझ सकते हो, बिजनेस रॉक से ही है। अगर आई थिंक रॉक ना होता इस बार की रेसलमेनिया में, तो मुझे नहीं लगता कि रेसलमेनिया 40 इतने ज़्यादा हाइप पर होती जिस वक्त वो अब है, समझ रहे हो। एंड पर्सनली मैंने आपको बता रखा है कि रेसलमेनिया मैंने करीबन रेसलमेनिया 19 से रेसलमेनिया देखनी स्टार्ट करी थी। उससे पहले भी देखता था लेकिन लाइव नहीं होती थी। रेसलमेनिया 19 से लेके रेसलमेनिया 39 मैंने लाइव पूरी देखी है, पूरा 4 घंटे का कवरेज देखा है। लेकिन अब के हिसाब से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, रेसलमेनिया 40 इज़ द बिगेस्ट एवर एंड आई डोंट थिंक सो कि इस रेसलमेनिया का कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इज़ द बिगेस्ट एवर इन फिलाडेल्फिया। सो रॉक के आने से इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा है। अब सुपरस्टार रॉक से खुश नहीं है कि रॉक मिसयूज़ कर रहे हैं पावर का या वल्गैरिटी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं।
बट फैक्ट इज मैन ये कुछ समय के लिए है। अब रॉक का करेक्टर आपने हील बना दिया तो भाई साहब आपको झेलना पड़ेगा ये सब। बिकॉज आप एटीट्यूड एरा की बात करें तो वहाँ पर तो बहुत बहुत बुरा बोलते थे यार, लेकिन ये पीजी आ रहा है तो फिर भी रॉक कुछ कुछ वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो यार ये नॉर्मल चीज़ है। आप अमेरिका के अंदर रहते हो, यूएस के अंदर रहते हो यार, वहाँ तो कल्चर ही ऐसी है। सो आई डोंट थिंक सो कि पब्लिक को इसके बारे में कुछ ऑब्जेक्शन होना चाहिए, और खासकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बैक स्टेज को। आई डोंट थिंक सो कि सुपरस्टार क्या चाह रहे हैं, बट आई थिंक रॉक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। बिकॉज रॉक ने खुद ही कह दिया था कि लोग मुझे हेट करे बू करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन है कि आई एम द मनी, आई एम द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन। सो आई थिंक रॉक इज़ अ रॉक एंड हॉलीवुड रॉक का ये पर्सोना तो आपको झेलना पड़ेगा भाई। यू डैट्स यू गेट इट। एंड ये चीज़ें हैं कुछ। और फाइनली अब जबकि प्रोफेशनल रेसलिंग इज कूल वन मोर टाइम, सो एंजॉय कर लीजिए भाई साहब। एंड आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा कोई बवाल होने वाला है। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब द गर्ल टू रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगन। जय माता दी। अपने माँ का ध्यान रखिए दोस्तों। सी यू टुमारो गाइस।